कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग का 8वां स्थापना दिवस समारोह गरिमा में उत्साहपूर्ण एवं प्रेरणादायक वातावरण में भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर CM सिंह, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ रहे। इस आयोजन के आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर शरद सिंह, विभागाध्यक्ष रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के कर्मचारियों का सम्मान एवं प्रोत्साहन किया गया। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता, मैं एडिशनल प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जिसे विकिरण चिकित्सा भी कहते हैं, यहाँ पे कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में हूँ। आज हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये अत्यंत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ 8 बंकर बने हुए रेडिएशन की मशीन, जिसमें कि 2 मशीन्स लग गई हैं, एक साइबर नाइफ। ये आपको जान के हर्ष होगा कि संपूर्ण भारतवर्ष में साइबर नाइफ सरकारी क्षेत्र में सिर्फ 2 जगह लगी हैं। एक हमारा दूसरा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला होगा। इससे ये बहुत ही उन्नत तकनीक है। इससे स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, जिन मरीजों को इलाज के लिए अभी दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, वो अब लखनऊ में उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ एक हाई एंड ब्रेकीथेरेपी मशीन भी लगी है, वो भी बहुत ही जल्दी से उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास 4 मशीन्स हो जाएंगी, जिससे कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के भी मरीज आते हैं, और कुछ मरीज हमारे पास नेपाल से भी आते हैं। उन सभी के लिए बहुत ही कैंसर के इलाज के लिए बहुत ही सुविधाजनक स्थिति होगी। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल से कितना अंतर आता होगा अगर एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उसके इलाज के लिए? जी, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे संस्थान में जो 84% कैंसर के मरीज हैं, वो किसी न किसी सरकार की जो कल्याणकारी नीति है, पेशेंट बेनिफिशियरी स्कीम, जिसमें कि आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, असाध्य रोग योजना, उससे आच्छादित हैं। तो ये हमारे जो देश के जो गरीब पेशेंट्स हैं, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय पेशेंट्स हैं, कैंसर मरीज हैं, उनको इससे बहुत सुविधा मिल रही है। उससे उनका इलाज लगभग मुफ्त में हो जा रहा है। और अगर आप पूछेंगे कॉरपोरेट अस्पताल के कंपैरिजन में हमारे यहाँ कॉस्ट, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही नॉमिनल है, क्योंकि ह्यूजली सब्सिडाइज्ड है। इस वजह से मरीजों को भी जो कैश में भी कराते हैं, उनके लिए भी करीब 5 से 10 गुना कम रेट पे हमारे यहाँ कैंसर का इलाज उपलब्ध है। चीफ गेस्ट के तौर पर कौन कौन उपस्थित? आज चीफ गेस्ट के तौर पे हमारे पास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज लखनऊ के प्रोफेसर CM सिंह साहब थे, वो आए थे। और हमारे जो फाउंडेशन डे ओरेटर थे और गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो प्रोफेसर सत्यजीत प्रधान, जो कि टाटा बनारस, जिसका नाम पंडित महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर बनारस है, वो हमारे मुख्य वक्ता थे। उन्होंने जो सर्वाइकल कैंसर है, जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, वो दूसरे नंबर पर है, उसमें जो ब्रेकीथेरेपी है उसके इलाज के बारे में बताया है कि उसमें न्यू टेक्निक आ गई हैं, जैसे कि इमेज गाइडेड ब्रेकीथेरेपी, 3D इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी, उसके बारे में विस्तार से बताया है। इस कार्यक्रम में लखनऊ के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, SGPGI, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, तथा जो जितने प्रतिष्ठित कॉरपोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ के सीनियर फैकल्टी कंसल्टेंट ने प्रतिभाग लिया। सर, आगे और क्या कुछ और नई चीजों को जोड़ने के लिए कुछ प्लान आउट है? थोड़ा जी, हम इसी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। निदेशक महोदय के नेतृत्व में, जैसे मैंने आपको बताया साइबर नाइफ, तो भी साइबर नाइफ का इंस्टॉलेशन ही चल रहा है। बहुत ही जल्दी साइबर नाइफ की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जो कि भारतवर्ष में दूसरी होगी, उत्तर प्रदेश में पहली होगी। ब्रेकीथेरेपी सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके अलावा फ्यूचर में हम और भी मशीनें लेने जा रहे हैं, जैसे टोमोथेरेपी मशीन है, वो भी लेंगे। तो इससे मरीजों को सुविधा होगी। अत्यंत उच्च कोटि की रेडियोथेरेपी, इसमें क्या है कि जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं रेडिएशन के, वो बहुत ही कम होंगे। मतलब जो ट्यूमर सेल्स हैं, वो विकिरण केवल उनको नष्ट करेगा, उसके आसपास के जो नॉर्मल टिश्यूज हैं वो बच जाएंगे। तो ये हमारे प्रदेश के आम जनता, मध्यम वर्गीय जनता के लिए बहुत ही विशेष सुविधा
होने जा रही है।